गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री महाविद्या का तत्वदर्शन, गायत्री के तीनों चरण समस्त सृष्टि को अपने लिए आनंदपूर्ण मधुमय बना देने की शक्ति रखते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में जिस मधुविद्या का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है उसका संबंध गायत्री से ही है। जिस प्रकार पारसमणि के स्पर्श से लोहे के टुकड़ों का ढेर भी सोना हो जाता है, उसी प्रकार इस संसार की अनेकों कड़वा कुरूप कष्टदायक प्रतिकूल वस्तुएं तथा परिस्थितियां भी गायत्री जप करने वाले के लिए मधुर, सौंदर्य युक्त, सुखदायक एवं अनुकूल बन जाती हैं। औषधि वनस्पतियों को जीवनी शक्ति से परिपूर्ण गायत्री का प्रथम चरण बनाता है। रात्रि और दिन किसी भी प्रकृति विपरीतता से, तूफान, भूचाल, अतिवृष्टि, शीतोष्ण की अधिकता जैसी विकृतियों से बचाकर हितकर वातावरण से आनंदमय रहें। पृथ्वी के परमाणु पर्याप्त मात्रा में अन्न, धातु, खनिज, रज, रत्न आदि प्रदान करते रहें तथा धोलोक की मंगलमय किरणें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें, ऐसी शक्ति गायत्री के दूसरे चरण में है। गायत्री का तीसरा चरण सूर्य की उत्पादन, प्रेरक एवं विकास करने वाली शक्तियों को नियंत्रित एवं आवश्यक मात्रा में पृथ्वी पर आवाहन करता है। ना तो सूर्य की शक्ति किरणें पृथ्वी पर इतनी अधिक आएं कि ताप से जीवन रस जलने लगे और ना उसकी इतनी न्यूनता हो कि विकास क्रम में बाधा पड़े। चाहे वनस्पतियां हों, जीव जंतु हों, जड़ चेतन हों, ये सभी जीवन तत्व सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। मानव प्राणी की चेतना एवं विशेष प्राण क्षमता भी सूर्य पर ही अवलंबित है। इस विश्व सविता पर गायत्री का तीसरा चरण नियंत्रण स्थापित करता है। इसीलिए सृष्टि के समस्त संतुलन को गायत्री शक्ति के आधार पर स्थिर रख सकना संभव हो सकता है। गायत्री में आध्यात्मिक तत्व तो प्रधान रूप से है ही, वो आत्मबल और अंतर जगत की सूक्ष्म शक्तियों को विकसित करके मनुष्य को इस पृथ्वी तल का देवता तो बना ही सकता है। साथ ही स्थूल सृष्टि में काम करने वाली सभी भौतिक शक्तियों पर भी उसका नियंत्रण है। इस विकास को प्राचीन काल में जब आत्मदर्शी लोग जानते थे, तब वे इस संसार को ही नहीं, अन्य लोकों की स्थिति भी शांतिमय, मधुरमा से पूर्ण बनाए रख सकने में समर्थ थे। भारतवर्ष का यही महान विज्ञान किसी समय उसे अत्यधिक ऊंची सम्मान सूचक स्थिति में रखे हुए था। आज इसी को खोजकर हम मणिहीन सर्प की तरह दीनहीन बने हुए हैं। गायत्री मंत्र में सन्निहित मधु विद्या का उपनिषदों में इस प्रकार से वर्णन किया गया है। तत्सवितुर्वरेण्यम, यानी मधुर वायु चले, नदी और समुद्र रसमय होकर रहे, औषधियाँ हमारे लिए सुखदायक हों। भर्गो देवस्य धीमहि, रात्रि और दिन हमारे लिए सुखकारी हो। पृथ्वी की रज हमारे लिए मंगलमयी हो। धूलोक हमें सुख प्रदान करे। धियो यो नः प्रचोदयात्, वनस्पतियाँ हमारे लिए रसमय हो। सूर्य हमारे लिए सुखप्रद हो, उसकी रश्मियाँ हमारे लिए कल्याणकारी हों। सब हमारे लिए सुखप्रद हों, मैं सबके लिए मधुर बन जाऊं। इस तरह से गायत्री मंत्र के 3 चरणों में मधुमयी विद्या छुपी हुई है और जब हम इसका जाप करते हैं तो ये मंगलमयी मधु विद्या हमारा कल्याण करती है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।